मैं मान लेता हूं कि हमने 5 ईयर का एक लीज टर्म सोचा जिसमें हमने हर साल पेमेंट करनी है 50,000 की। 4 साल तक 50,000 का पेमेंट है, हर साल 50 50 50 50, और फाइनल ईयर में हम 80,000 का पेमेंट करते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट में देखें तो 2,80,000 का पेमेंट हम करेंगे। इसके बदले में जब हमने जाना कि फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है 1,90,000 और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हम इनकर करेंगे 25,000 का, अगर हम ये एसेट खरीद के लाते हैं, इसकी टोटल अमाउंट है 2,15,000। अब इन दोनों फिगर्स को आमने सामने अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2,80,000 के सामने है 2,15,000, पर फर्क ये है कि ये 2,80,000 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे और 2,15,000 आज की कीमत है। तो किस रेट पे डिस्काउंटिंग करें ताकि हमें पता लगे कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज क्या है। तो हम क्या करते हैं, 2,15,000 को पॉजिटिव अमाउंट पे ले लेते हैं और ये जो पेमेंट्स इनको हम नेगेटिव अमाउंट पे लेते हैं कि 1 साल बाद हम 50,000 का पेमेंट करेंगे, 2 साल बाद 50,000, थर्ड ईयर के बाद 50,000, फोर्थ ईयर के बाद 50,000 और फाइनल ईयर में हम 80,000 का पेमेंट करेंगे। टोटल पेमेंट्स हम 2,80,000 का करेंगे। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से या आप एक्सेल फॉर्मूला में यूज़ करके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, IRR टेक्निक यूज़ करके भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। वो रेट जो एग्जैक्टली डिस्काउंट करेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू को 0 पे, उसे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज माना जाएगा। और इस केस में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है 8.829%। तो अगर आप इन सभी पेमेंट्स को 8.829% के रेट पर डिस्काउंट करेंगे तो वो एग्जैक्टली 215,000 के बराबर आएगा, जिस वजह से हमें ये पता लग गया कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू पे हम इसे दिखा सकते हैं, जिस वजह से जब ये लायबिलिटी सेटल होगी तो बिल्कुल निल पे सेटल होगी और हम कामयाब हो चुके हैं डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करने में।